नमस्ते, नमस्कार, भारत माता की जय। तो दोस्तों जैसा कि आप मुझे जानते हैं मैं परिवर्तन विकास सेवा समिति का अध्यक्ष ठाकुर हरिओम राघव, जो रजिस्टर्ड है मानसरोवर पार्क, शाहपुर बमेटा, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जैसा कि हाल ही में मैं ये न्यूज़ सुन रहा हूँ कि जंतर-मंतर पर लोगों ने प्रदर्शन किया है और जंतर-मंतर पे लाठीचार्ज की है का पुलिस पुलिस विभाग ने और लोगों ने। तो पुलिस विभाग तो ऑर्डर फ़ॉलो कर रही है। पुलिस विभाग हुआ या कोई भी नियम कानून, कोई भी लॉ हुआ, वो तो ऑर्डर फ़ॉलो कर रहे हैं। वो आप पे लाठीचार्ज नहीं करवा रहे, जो उनके ऊपर जो उनको ऑर्डर दे रहे हैं, वो लाठीचार्ज करा रहे हैं। आप पुलिस या सिस्टम से किसी के खिलाफ ना जाएँ और आप किसी बात का भी ये चीज़ अपने दिमाग में, माइंड में ना लें कि पुलिस कोई चीज़ कर रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, ना मिलिट्री कोई कुछ कर रहा, कोई भी चीज़, कोई भी बंदा जो नियम कानून से बंधा हुआ है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। सब लॉ को फ़ॉलो कर रहे हैं, सब सिस्टम फ़ॉलो कर रहे हैं। और मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, आप लोग कहते हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप उनका इस्तीफ़ा चाहते हैं, हैं? अगर मैं कहता हूँ उन्होंने इस्तीफ़ा दे भी दिया, उनके इस्तीफ़ा देने से क्या होगा? क्या जो नया चेहरा आएगा, जो उनकी कुर्सी पर बैठेगा, क्या वो नहीं बिकेगा? क्या शिक्षा दोबारा नहीं बिकेगी? क्या शिक्षा दोबारा लीक नहीं होगी? कोई लिख के या इस बात को राइटिंग में कोई गारंटी दे सकता है? या पेपर लीक पहले कभी नहीं हुए? हम आज लोगों के बहकावे में आके जंतर-मंतर पर जाके हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई हैं? उन माँ-बापों पे क्या बीती होगी कि एक तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, ऊपर से लाठीचार्ज और आँसू गोले उनके ऊपर छोड़े गए हैं। और बेटी, बेटे जितने भी मेरे भाई-बंधु हैं जो वहाँ जाके प्रदर्शन करा लोगों के बहकावे में आके, मानता हूँ आवाज़ उठानी चाहिए, सब कुछ बदलाव के लिए हमेशा आंदोलन करने चाहिए, लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के बहकावे में आकर, जंतर-मंतर पर जाकर औरों के कहने में, भड़काने में आकर अपनी आपको परेशानी में डालो। मैंने ये देखा है वहाँ पर 100% बच्चों में से 60% बच्चे और लोग ऐसे थे जो जातवाद कर रहे थे, जाति-पात कर रहे थे। और दूसरा, जिन लोगों को नीट की फुल फॉर्म तक नहीं आती, जिन बच्चों को नीट की फुल फॉर्म तक नहीं आती, जो बच्चे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या डिफरेंस है ये तक नहीं जानते, वो बच्चे भी वहाँ पे प्रदर्शन करने गए थे। चलो मान लिया वो लोग प्रदर्शन करने गए थे, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि आज हम प्रदर्शन करेंगे, आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा या हमारे बहन-भाई बंधुओं का फ्यूचर अच्छा होगा। मैं उन लोगों को भी गलत नहीं बताता हूँ। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो आप मुझे कमेंट में कुछ भी कह सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूँगा। लेकिन मैं उन बच्चों से, उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग उन लोगों के लिए ताली बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि पुलिस ने हमारे साथ गलत किया ये। पुलिस ने आप लोगों के साथ कुछ नहीं किया, पुलिस मजबूर है, सिस्टम मजबूर है, कानून मजबूर है। मैं आज भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा माँग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का, अगर शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया तो क्या आने वाले टाइम में पेपर लीक नहीं होंगे? कोई लिख के राइटिंग में दे सकता है? नहीं दे सकता। हमें कुर्सी और इस्तीफ़ा नहीं चाहिए। इस्तीफ़ा देने का मतलब ये है कि किसी के पास जवाबदेही ना हो कि हम इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो हमें इस्तीफ़ा दे दो। इस्तीफ़ा देना, अपनी कुर्सी छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जब होगा जब इस चीज़ों का बदलाव आएगा। जब हम सब चीज़ बदलेंगे, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से होंगी, जब सब चीज़ ठीक होंगी। ये इस्तीफ़ा देना और दूसरे को अपनी कुर्सी पर बैठा देना, इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लोगों की बातों में ना आकर के आप कहीं भी अपने लिए परेशानी खड़ी ना करें। धन्यवाद।